बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और ये देखिए कितने बारीक इसके लच्छे हैं। हल्का सा हाथ से इस तरह प्रेस कर देंगे। जिस दिन भी सहरी में आपकी जल्दी आंख ना खुले और आप लेट हो रहे हो तो उस वक्त ये आपके बड़े काम आएंगे। जी, आज मैं आपसे फ्रोज़न पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि रमज़ान मुबारक में बहुत ही आपके काम आने वाली है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रोज़न पराठे के लिए आधा कप पानी लेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे है। इसमें आधी चाय की चम्मच नमक शामिल करेंगे। इसी तरह 1 चाय की चम्मच चीनी शामिल कर देंगे। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो नमक या चीनी इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। चीनी डालने की ये वजह है कि इसकी वजह से पराठे पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है। इसे साइड पे करते हैं। लाल आटा, ये होल व्हीट फ्लोर है। 1 पाव तकरीबन 10 टेबल स्पून ये बनता है, इसे डाल देंगे। और मैदा, ये 9 खाने वाले चम्मच है, 1 पाव की मिकदार में, इसे भी शामिल कर देंगे। इस तरह से टेबल स्पून भर के लिया था। इसमें पानी, नमक और चीनी वाले मिक्सचर को शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें घी भी शामिल कर देंगे। ये रूम टेम्परेचर पे है, आप मक्खन भी डाल सकते हैं। इसका स्पैचुला से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट ज़ाया ना हो। एक दफ़ा अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ये स्पेशली मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें लाल आटा शामिल किया है। लाल आटे की वजह से फाइबर मिल जाएगा और मैदे की वजह से इसमें क्रिस्पीपन भी आ जाएगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ मैदे का भी बना सकते हैं। इस सूरत में आप आधा किलो मैदा ले लीजिएगा। इसके साथ ही अब बारी आ गई है कि इसे हाथों से गूंदा जाए। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। अभी सिर्फ मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे ना नरम गूंदेंगे और ना ही सख्त, सिंपल जिस तरह हम रूटीन में आटा गूंदते हैं उस तरह ही आटा गूंद लेंगे। इसका डो को इस फॉर्म में आने में तकरीबन 80 ml पानी लगा है। अब इसमें मज़ीद पानी नहीं डालेंगे, बल्कि इस तरह से बाउल में पानी डाला हुआ है, हाथ से भी इस तरह से डिप करेंगे और इसे इस तरह से गूंदते जाएंगे। फिर से हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इस तरह से गीला हाथ पैन को भी लगाते जाएंगे। इसे इकट्ठा करके फिर से गूंदना शुरू कर देंगे। जी, तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। इसी तरह से इसे गूंद लिया है। हाथ में इस तरह से थोड़ा सा पानी लेंगे, नीचे की सतह पे लगाएंगे, 1-2 दफ़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे। हाथ को गीला करके इस तरह से लगा देंगे। इसे कवर करके रखेंगे। इसमें गंदम का आटा शामिल है, इसलिए इसे तकरीबन आधा घंटा लाजमी रेस्ट देंगे। उसके बाद पराठे बनाते हैं। जी, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। इसके साथ ही पेड़े बना लेते हैं। थोड़ा सा खुश्क आटा डाल देंगे। हाथों पे थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे। छोटा या बड़ा जिस साइज़ की भी आप रोटी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आटा ले लें। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। जब देखिए सब तरफ से फोल्ड कर लिया है, यूँ इसे टर्न करेंगे, गुलाई में घुमा के पेड़ा बना लेंगे। तकरीबन 5 दरमियाने साइज़ के पेड़े बन गए हैं। इसे बेल लेते हैं। फ्रोज़न पराठा बनाने के लिए जो सबसे आसान तरकीब है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये ऐसी ट्रिक है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम भी बनाएगा तो ये हो ही नहीं सकता कि उससे लच्छी अच्छी तरह ना बने। इसके लिए कटिंग बोर्ड लिया है और 1 चाय की चम्मच मैदा डस्ट कर देंगे। इस पर इस तरह से पेड़ा रख देंगे और दोनों तरफ मैदे की कोटिंग कर देंगे। इससे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इसके साथ ही इसे बेलना शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम लंबाई में इसे बेलें। थोड़ा सा मैदा मज़ीद छिड़क लेंगे और इसे टर्न कर देंगे। बेल लेंगे, इससे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये देखिए लंबाई में रोटी बेली गई है। इसके साथ ही हम इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे और अब इसे चौड़ाई में भी थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे ताकि लच्छे खूब अच्छी तरह से बने।
1 खाने वाला चम्मच इस पे घी डाल देंगे। सब तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। 1/2 टेबल स्पून मजीद इस पे घी डालेंगे। किनारों तक अच्छी तरह से फैला देंगे। 1 चाय की चम्मच मैदा या लाल आटा ये छिड़क दें। मैं इसमें लाल आटा छिड़क रही हूँ। हाथों से या ब्रश की मदद से इसे भी इक्वली फैला देंगे। इससे बहुत अच्छी लेयर्स बनेंगी। ऊपर का तकरीबन इतना हिस्सा छोड़ के हम इस तरह से इसे कटिंग कर लेंगे। बस लंबी लंबी लाइंस लगा लें। ये लाइंस लगाते हुए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देखें जी लाइन के साथ लाइन लगे, बस जैसी लग रही है लगाते जाए बस स्पीडली, लेकिन ये सिर्फ ख्याल रखें कि बहुत बारीक हो। ये देखिए इस तरह से सबके ऊपर लाइंस लगी हैं। ऊपर का थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया है, लाल आटा छिड़का था इसलिए ऐसा कलर आया है। जब इसमें क्या करना है, आपने इस तरह से इसको पकड़ लेना है और इस तरह से इसे लंबा कर लेना है। इसको इस तरह से उठा लेंगे, जस्ट हल्का सा इसे ट्विस्ट कर देंगे, बल दे देंगे इसके। देखिए बाहर खींचे इसकी कितनी लंबी लेंथ हो गई है। बस इस तरह से इसे अंदर टर्न करते हुए यूं फोल्ड करते जाएंगे। देखिए कितना इजी है। यहाँ पे लाके रोक देंगे। इसको थोड़ा सा खींच के इधर ले आएंगे। ये देखिए अब इसी तरह इसको भी इस तरह से बस साथ साथ घुमाते जाएंगे, कुछ भी नहीं करना। ये जो फर्स्ट टाइम बनाएगा इंशाल्लाह उससे भी बहुत ही अच्छा बनेगा। आपको दिखाने के लिए कैमरे की पोजीशन फिर से चेंज की है। बनाना तो बहुत आसान है लेकिन इसको सही फोकस करके कैमरे में दिखाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए इस तरह से लेंगे, बस इसको जस्ट इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए कितने बारीक इसके लच्छे हैं। हल्का सा हाथ से इस तरह प्रेस कर देंगे। इस तरह से एक पेड़ा तैयार है। इसी तरह सब पेड़ों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। जस्ट हमने इसे इस तरह से पकड़ना है, इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे। इसे हम कुकिंग ऑयल से बनाएंगे। इसे लंबाई में बेल लेंगे। इसके ऊपर की सतह पे कुकिंग ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून डालेंगे। खुश्क मैदा आधी चाय की चम्मच। इस तरह से इसकी पूरी सतह पे इसे फैला देंगे। थोड़ा सा एरिया ऊपर का छोड़ के इस तरह से कट लगा लेंगे। जहाँ से फील हो के ज़रा गैप आता है कट में, वहाँ दोबारा से लगा लें, कोई मसला ही नहीं है। ऊपर की सतह से देखिए इस तरह से चुनट बनाते हुए इसे इकट्ठा कर लेंगे और बस इस तरह से इसे उठा लेंगे। ये बस एक ही अहम पॉइंट है, इसे टाइटली हम इस तरह से रोल करेंगे। रमज़ान का महीना आने से चंद दिन पहले मैं फ्रोज़न पराठे ज़रूर बना लेती हूँ, इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। जिस दिन भी सहरी में आपकी जल्दी आँख ना खुले और आप लेट हो रहे हो तो उस वक्त ये आपके बड़े काम आएंगे। जी इस तरह से सबके पेड़े बना लिए हैं। जी तवे को एक दफ़ा अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हम हीट को मीडियम रखेंगे। इसे ऑयल से बिल्कुल भी ग्रीस नहीं करेंगे क्योंकि पेड़ों के अंदर काफ़ी ऑयल है। सिर्फ इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। इस तरह से इसे बेल लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक इसे नहीं करेंगे। इस तरह से इसे उठाएंगे। रोटी डालने से पहले हीट को मीडियम लो कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता इसका रंग बदलता जा रहा है। इसके साथ इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए हल्के से इस पे फूल पड़े हैं। 2 दफ़ा इस तरह से हिला लेंगे। चाहे तो एक कपड़े की मदद से भी आप इसे थोड़ा सा इस तरह से सेक सकते हैं। इसे चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रोज़न पराठे को हम इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे क्योंकि हमने इसे फ्रीज़ करना है। इसी तरह बाकी रोटियों को भी बेल के हल्का सा सेक लेंगे। इसी तरह से सब रोटियों को बेलते जाएंगे।
और तवे पे डाल देंगे। इसे टर्न कर लेंगे। पहले की तरह थोड़ा सा इस तरह से इसे प्रेस कर देंगे ताकि हर तरफ से बराबर सेक लग जाए इसे। इस तरह से चारों रोटियों को सेक लिया है। इन्हें ठंडा होने देंगे। जी आपको दिखाने के लिए कि ऑयल लगने के बाद ये किस तरह से तैयार होंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर की सतह पे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अगर आपको पसंद हो तो मक्खन या देसी घी भी लगा सकते हैं। इसे टर्न कर देंगे। हल्की हाथ से इसे ज़रा इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि हर तरफ अच्छे गोल्डन फूल आ जाएं। इसे टर्न कर लेते हैं। जी ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसकी लेयर्स खिलने लग गई हैं। इसे टर्न कर लेते हैं। ये देखें इसकी लेयर्स। बटर पेपर को रोटी की साइज के मुताबिक कटिंग कर लेंगे। एक पराठे को इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर बटर पेपर, फिर से एक पराठा रख देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बगैर आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ही मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।